हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने 10th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल दिया है। यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्वप्रथम किसने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया था। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने या किस व्यक्ति ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के आधार पर किया, ये आपको बताना है। तो तत्वों का वर्गीकरण का मतलब होता है कि तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, कि धातु की कौन सी कैटेगरी है, गैस की कौन सी कैटेगरी है और धातु की कौन सी कैटेगरी है। तो इस तरह के काम किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने किया था, या लभाउजे ने, या मेंडलीव, या न्यूटन ने। तो तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर सर्वप्रथम लभाउजे ने बांटा था, वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने तत्वों को तीन तीन समूहों में वर्गीकृत किया जिसे त्रिक नियम कहते हैं। तत्वों को कौन से व्यक्ति थे जिसने तत्वों को तीन तीन समूहों में क्लासिफाइड किया था? मेंडलीव ने किए थे, या लभाउजे ने, या न्यूटन ने, या डोबेराइनर ने। तो ऐसे काम डोबेराइनर ने किए थे, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तत्वों को तीन तीन समूह में क्लासिफाइड किसने किया था? तो डोबेराइनर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम, अष्टक नियम बोलते हैं कि जो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और किसी दूसरे तत्व को अष्टक को पूर्ण रूप से भरते हैं, मतलब पूरा करते हैं, उसको हम लोग अष्टक नियम बोलते हैं। तो आखिर इस अष्टक नियम का प्रतिपादन, अष्टक नियम को किसने बनाया था? क्या डोबेराइनर ने बनाया था, या मेंडलीव ने, या फिर न्यूलैंडस ने, या लभाउजे ने? तो अष्टक नियम को न्यूलैंडस ने बनाया था, है ना। न्यूलैंडस ने अष्टक नियम को किसने बनाया था जी? तो न्यूलैंडस ने बनाया था। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंडस ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंडस का अष्टक नियम, देख लीजिए, न्यूलैंडस अष्टक नियम किसने बनाया था? तो न्यूलैंडस ने। अब क्वेश्चन दिया है कि न्यूलैंडस का अष्टक नियम कैसे तत्वों के लिए लागू होता है। न्यूलैंडस ने जो अष्टक नियम को बनाया था वह किस तरह के तत्वों के लिए लागू होता है? भारी तत्वों के लिए, कि हल्के तत्वों के लिए, या दोनों, या इनमें से सभी? तो न्यूलैंडस का जो अष्टक नियम था वह भारी तत्वों के लिए ही लागू होता था। जो भारी थे, जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक था, उन्हीं तत्वों के लिए लागू होता था न्यूलैंडस का अष्टक नियम। और हल्के तत्वों के लिए यह नियम जो था लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूलैंडस ने अष्टक नियम का नियम भारी तत्वों के लिए ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे, इस टाइप से ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आवर्त सारणी में यदि ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो तत्वों का जो धातुई गुण होगा वह हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे, ऊपर से नीचे, है ना। और वही अगर नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो तत्वों का जो धातुई गुण है वह क्या होता है? घटता है ना। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो तत्वों का जो धातुई गुण होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, है ना, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, कि परमाणु संख्या के, या परमाणु आकार के, या धातुई गुण के? तो परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुण होते हैं वह आवर्त फलन होते हैं, किसके? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 1 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग? तो वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग क्षार धातु बोलते हैं। क्षार धातु, वर्ग 1 के तत्व को
क्षार धातु बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। दोस्तों अपनी इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दे ताकि अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम का संकेत Na होता है। अब इसके वैलेंसी बताना है कि इसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता कितना होता है ना। तो सोडियम की जो संयोजकता होता है वह हमारा 2 होता है ना, 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 18 के तत्व दिया है। वर्ग 18 के तत्व को क्या नाम दिया गया है? तो और वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं हमारे, उनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं या अक्रिय गैस बोलते हैं, जिसमें आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व को हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है यहाँ कि हैलोजन समूह के तत्व हैं, इनमें से कौन हैलोजन समूह के तत्व है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो दोस्तों ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सबके सब हैलोजन ग्रुप के तत्व है ना। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सब सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब के सब हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र का मतलब ऐसे, आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ग बोलते हैं कि स्तंभ बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं या इनमें से सभी? तो आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ होता है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, वर्ग। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस है? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि नोबेल गैस में आते हैं कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन और क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो हीलियम भी दिया है, नियॉन भी दिया है, आर्गन भी दिया है, सभी हो जाएगा ऑप्शन, है ना। उत्कृष्ट गैस सभी हो जाएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो स्तंभ वाली जो कतार होगी उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, और अगर क्षैतिज होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग आवर्त कॉलम बोलेंगे, कॉलम, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार को कॉलम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा तत्वों की 2 श्रेणियाँ क्या कहलाती है? देखिए, मृदा तत्वों की जो 2 श्रेणियाँ बोली जाती है उसको एक तो एफ ब्लॉक के तत्व बोला जाता है ना। और एफ ब्लॉक में 2 ब्लॉक पाई जाती है, जिसको एक उसमें एक जो सीरीज होता है इस तरह से, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, और दूसरा जो होता है उसको लेंथेनाइड सीरीज बोला जाता है। तो इनमें से दोनों होगा। मृदा तत्वों की 2 श्रेणियाँ होती है, एक्टिनाइड और क्या? तो लेंथेनाइड होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 17 तत्वों को क्या कहते हैं? वर्ग 17 में जितने भी तत्व है वो सब के सब हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो हैलोजन ग्रुप के तत्व बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग? लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, या सामान्य धातु कहते हैं, या संक्रमण धातु कहते हैं, या इनमें से सभी? तो 3 से 12 के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि आवर्त सारणी के नीचे 2 कतार के तत्व। देखिए, आवर्त सारणी को जब देखिएगा ना तो उसके सबसे नीचे इस तरह का 2 कतार होगी। तो पहला मैंने इसको बताया अभी कि पहला जो कतार होगा ना उसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, या दूसरा लेंथेनाइड होता है। तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो सीरीज होता है या एफ ब्लॉक के लिए होता है, और हमारा ऑप्शन में दे दिया है एफ ब्लॉक बी। ऑप्शन बी में दिया है एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी के जो नीचे 2 कतारें होती है वो एफ ब्लॉक के तत्व के लिए होती है, जिसमें एक सीरीज होता है एक्टिनाइड सीरीज और दूसरा लेंथेनाइड सीरीज होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरेनियम से आगे वाले तत्व को क्या कहते हैं? जहाँ आवर्त सारणी में जहाँ यूरेनियम होगा उसके आगे के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? संश्लेषित तत्व बोलते हैं, या ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं, या बनावटी तत्व, या इनमें से सभी?
तो बनावटी तत्व बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व भी बोलते हैं और संश्लेषित तत्व भी बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूरेनियम के आगे के तत्व जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संश्लेषित तत्व बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम और बनावटी तत्व भी बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को क्या बोला जाता है। तो वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक। वर्ग 13 से 18 के तत्वों को पी ब्लॉक के नाम के जानते हैं। इसलिए हमारा सही करेक्ट ऑप्शन होगा बी, वर्ग 13 से 18 के तत्वों को पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु का मतलब ये होता है कि जिसमें धातु का भी गुण मौजूद होता है और अधातु का भी गुण मौजूद है, उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। तो बोरॉन दिया है, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, इनमें से सभी। तो ये जितने भी हैं ना ये सब के सब उपधातु हैं, बोरॉन, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और भी होते होंगे, है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है 4, तो ये चारों के चारों उपधातु होंगे, है ना, होंगे नहीं हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।